क्वेश्चन नंबर 101 है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो बताना आपको। एक से क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऋग्वेद में जो मूल लिपि थी इसकी ब्राह्मणी लिपि थी, ब्राह्मी बोल दें, ठीक है। 102 क्वेश्चन नंबर, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध था, तो होता की बात करें तो ये ऋग्वेद से संबंध था इसका। नेक्स्ट स्पीड से करते हैं सबके क्वेश्चन को, वन लाइनर क्वेश्चन टाइप के। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 103 का आंसर हो जाएगा बी, ए, ईरान से संबंधित अवेस्ता। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य कहा गया? तो गाय को कहा गया था अगन्य। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया था? तो यहाँ पे 105 का बी हो जाएगा, गाय को ही मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो 106 का सी इज राइट, उनका गृहत्याग को ही महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? 107 का डी हो जाएगा, ये कोली वंश की थी। बुद्ध की कोली वंश की और लिच्छवी वंश की महावीर की। बुद्ध का जन्म की बात करें कहाँ हुआ? तो बुद्ध का जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं कि लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो ये जो परंपरा थी ये मौर्यकालीन परंपराओं से या अभिलेख से पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो बताना है ये जो चीज़ें लिखी अभिलेख है ना, उन्हीं के बारे में बताना है। 110 का डी है, रोमन देई स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? शाक्यमुनि बुद्ध बोले है वही चीज़, तो ये पता चलता है। 111 का ए हो जाएगा, अशोक के जो अभिलेख थे उनसे पता चलता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बताइए। 112 का सी हो जाएगा, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह राज्य कौन सा था? 113 का सी, मल। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? 114 का ए हो जाएगा, मल्लों के। महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ से? ये कुशीनगर। देखो ये ना पूरे क्वेश्चंस आपसे, अगर सारे क्वेश्चंस देख लेंगे आप तो पूरा टॉपिक कवर हो जाएंगे सारे, पूरा हिस्ट्री। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो 116 का डी, सुबोध। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? अंतिम की बात करना 117 का डी हो जाएगा, सुबोध ही अंतिम था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो 118 का हो जाएगा बी, वैशाली में उन्होंने वर्षा ऋतु बिताई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली हो गया था। 119, आलार कालाम कौन थे? तो 19 को डी हो जाएगा, बुद्ध के एक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? 120 का भी हो जाएगा, सारनाथ में पहला इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन किया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो ये सी, महात्मा बुद्ध ने ही दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था तो कहाँ पे? 122 का सी हो जाएगा, सारनाथ में। बुद्ध ने सार्वत्रिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? 124 का भी हो जाएगा, उदयन के काल में। तो सारे क्वेश्चंस बुद्ध और महावीर जैन से तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है, तो इसको तो करना ही। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्ष की गई थी। मृत्यु की बात ये महाकश्यप के द्वारा की गई थी।
सप्तपर्णी गुफा स्थित है? 126 का सी हो जाएगा, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा स्थित है। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करनी है तो कहाँ पे? तो ये कनिष्क के शासनकाल में होती है। 127 का है, कनिष्क के शासनकाल में। निम्नलिखित में से 4 स्थानों से हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिया गया है, वो बताना। 128 का आंसर देखना क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले राजगृह फिर हुआ था, फिर वैशाली आ जाएगा, फिर आपका पाटल, फिर कुंडल मतलब ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी का मतलब है 2 1 4 3, 2 1 4 3 की बात करें तो सबसे पहले आपका राजगृह, वैशाली, फिर पाटलपुर, फिर कुंडल 1, ये इनकी समितियों का क्रम था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? 129 का आपका हो जाएगा बी, मतलब वैशाली में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था 130 का बी हो जाएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131 क्वेश्चन नंबर। लिखा है इसमें निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी राजगीर में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। जन्म दिया गया, प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ, महाबोधि क्या था, त्याग। तो जन्म का प्रतीक क्या था? 132 का देखते हैं, 4 पहले का। हाँ, जन्म का की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा डी, मतलब जन्म कमल का था। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है प्रथम प्रवचन दिया था इन्होंने, वो महाबोधि। त्याग 4 2 1 3, 4 2 1 3। जन्म का प्रतीक कमल, प्रथम प्रवचन बोधि वृक्ष। अच्छा, प्रवचन प्रथम प्रवचन बात कर रहे हैं ना। प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन, महाबोधि, बोधि वृक्ष, त्याग, घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? बताना। 133 का बी हो जाएगा। यहाँ पे कंगयूपा का है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध समुदाय का है, तो कंगयूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 134 का हो जाएगा यहाँ पे डी। डी में आपका लिखा है कि 1 2 3 4 सारी चीज़ें सही है। तो इसमें है कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। ठीक है, सारे सही थे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था? तो ये था 135 का ए हो जाएगा, बोध गया ही स्थित है निरंजना नदी के तट पर। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश की बात करें तो ये डी हो जाएगा, अच्छा आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता पर। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो संघ प्रमुख होना चाहते थे ये ए देवदत्त थे, जो संघ प्रमुख होना चाहते थे। गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों में सत्य बताने कौन से 138 में जो दिए गए हैं वो हैं। वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है, कर्म पे विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, हाँ आत्मा का शरीर में परिवर्तन भी मानते थे। और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ठीक, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं था उनको। ठीक है, तो पहले वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्त करने में विश्वास करते थे। ऑप्शन यहाँ पे 138 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध संघ में बिच्छुड़ी के रूप में स्त्रियों के रूप में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। फिर स्त्रियों को भी अपने समिति में शामिल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 140 है कि त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है।
निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, ये बताना है। 141 का बी हो जाएगा। विनय पिटक में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। अशोकाराम मठ निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो 142 का बी हो जाएगा। ये पाटलिपुत्र में स्थित है अशोकाराम मठ। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह है 143 का बी हो जाएगा, सांची में। संसार अस्थिर और क्षणिक का निम्नलिखित किससे संबंध था? ये था बौद्ध से संबंध। उनका था ये अस्थिर है और क्षणिक है। निम्नलिखित में से किसी एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में तो गौतम बुद्ध को ही माना जाता है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है। 46 सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक थी द लाइट ऑफ एशिया, आधारित थी ये बी मतलब ललित विस्तार पर। राइटर कौन थे? सर एडविन अर्नाल्ड। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन से थे? ये थे देवी देवता की पूजा से रिलेटेड, हीनयान महायान। देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो 148 का बी हो जाएगा, बौद्ध। देश में निम्नलिखित किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? 148 बी, बौद्ध धर्म ने ही रखी थी मूर्ति पूजा की नींव। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनवाई गई थी? तो 149 का बी है, कुषाण काल में बनवाई गई थी इनकी खड़ी प्रतिमा। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, 150 का डी है, गुप्त काल से ये संबंधित है। सारनाथ की भूस्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है, तो ये बी हो जाएगा, गुप्त काल से रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 है। लिखा निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है और नीचे देगा कूट सही का उत्तर बताना है। ठीक है। तो इसमें लिखा है कि कथन पहला है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। दूसरे में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो यहाँ पे 152 का जो ऑप्शन बी है, ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। व्याख्या सही नहीं, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, सही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, दोनों कथन सही है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यकृत स्थित है। शैलकृत चैत्य ग्रह स्थित है कहाँ पे? 153 का हो जाएगा आपका सी, कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह स्थित है कार्ले में। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था। तो ये 154 का ऑप्शन एक हो जाएगा, नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का ये बौद्ध दार्शनिक का नाम था, नागार्जुन। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, 155 का डी है, गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो 156 का आंसर सी है, ये गुप्त काल का नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग पूछा ना, तो गुप्त काल। नेक्स्ट 157 क्वेश्चन नंबर है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में बताना। 157 का दुख है, उन्होंने कहा ये सही है, पहले पे आ जाएगा। फिर दुख का कारण भी तो है, तो दूसरे नंबर पे है। दुख का निरोध भी तीसरे नंबर पे। दुख निरोध का मार्ग है 4 नंबर। ऑप्शन यहाँ पे ए सही रहेगा इसका, 57 क्वेश्चन नंबर का 157 का ए। ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे, सिमिलरिटीज बताइए। तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, मानते थे कर्म और अपने पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, इनको फॉलो करो। बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए कि कथन दिया कि पुनर्जन्म नहीं होता,
आत्मा की सत्ता नहीं है, ये दोनों ही गलत। 59 का डी हो जाएगा। एक गलत है किंतु आर सही। अच्छा, आत्मा की सत्ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आत्मा शरीर बदलता रहता है, तो दूसरा सही है, बट पहला आपका गलत है। गौतम बुद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, बताना। दो कथन। बौद्ध धर्म ने वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। 160 का जो है ना सी हो जाएगा यहाँ पे। अब सी में क्या लिखा है अभी आपको बता देते हैं। 1 2 तीनों से बौद्ध धर्म ने कुछ एक जाति को निम्न माना। फिर से रीड करते हैं। बौद्ध धर्म ने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, सही है। बौद्ध धर्म ने कुछ एक जाति को निम्न माना। वन 61 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुंच गए। चलिए, लिखा बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों पे सम्मिलित है। क्या कारण थे कि विस्तार किया इन्होंने। धर्म की सादगी के लिए, सही है। निम्न वर्गों का इसके प्रति विशेष आकर्षण भी होना, सही था। धर्म प्रचारक भावना, बिल्कुल सही था। प्रचार हेतु स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी नहीं था। 161, एक मिनट, ये भी तो हो सकता है। स्थानीय भाषा तो अपना ही रहते ना ये लोग। और दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, तो इसमें 5 वाला गलत है, मतलब 1 2 3 4 ये सही है, ये गलत है, ठीक है। ये चारों सही थे, 5वां गलत है। चलिए आते हैं हम जैन धर्म पे। तो ये देखो, बौद्ध धर्म से 100-150 क्वेश्चन हम लोगों ने रीड कर लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म जैन धर्म, इससे हमेशा हर एग्जाम में आपको 1 2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ज़रूरी था, हर एक चीज़ को उसमें कवर किया गया था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक की अगर बात करें, डी हो जाएगा, ऋषभ देव है। कौन है, ऋषभ देव। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है, ये वाराणसी से संबंधित है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडलपुर जन्म स्थान, 165 का सी हो जाएगा, महावीर स्वामी का कुंडलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 160 से, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। 166 का आंसर डी है यहाँ पे, ऋजुपाल का नदी में। तीर्थ कर शब्द संबंधित है जैन से। निम्नलिखित में कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था। 168 का हो जाएगा बी, नाथ मुनि। नाथ मुनि ये एक जैन तीर्थकर नहीं थे। प्रभास गिरी जिनका तीर्थस्थल है वे हैं, वो एक जैन है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा जिनकी थी, आस्था, विश्वास, सम्यक चरित्र और एवं सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सा। 170 का सी हो जाएगा, जैन धर्म। सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, ये इनके 3 सिद्धांत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक आपके थे उदयन बासवत्ता की दंतकथा संबंधित है, तो 174 का ए हो जाएगा, उज्जैन से। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं है था, तो प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। 175 का सी हो जाएगा, औधेय नहीं था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है, तो इसका डी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में सूचना मिलती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथ की सूचना मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये 16 की 17, ये हो जाएगा 17 का बी आपका अंगुत्तर निकाय में।
निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये हो जाएगा 178 का ए, अंगुत्तर निकाय करता है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है, 79 का सी हो जाएगा। अहिच्छत्र आपके अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? 180 का डी हो जाएगा, अंग की। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी सी, चेदी की। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। मगध की राजधानी कौन सी है? 162 का सी हो जाएगा, गिरिब्रज राजगृह है मगध की राजधानी थी। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का था? तो 182-83 का हो जाएगा, बी आपका अर्धचंद्राकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी थे, पता ही होगा ये तो, अजातशत्रु। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? 85 का डी हो जाएगा, शिशुनाग के समय। किस पे? मालवा के क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित के शासनकाल में हुआ, शिशुनाग का। राजा नंद का उल्लेख, एक मिनट, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में से संबंधित है? 87 का ए हो जाएगा, बिम्बिसार के। गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक है वो बिम्बिसार से रिलेटेड। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलाना। इनकी जो पांचा वो दिए गई राजधानियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 189 है ये। तो इसका पहले का कुरु की बात करेंगे तो कुरु मतलब इंद्रप्रस्थ के लिए बोला जाता था, ठीक है। पांचाल की बात करें तो अहिच्छत्र रिलेट करके कुरु इंद्रप्रस्थ पांचाल अहिच्छत्र ऐसे बोलेंगे तब भी याद हो जाएगा। कौशल साकेत बस कौशाम्बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट था इसका। निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है ये बताना है। सही सुमिलित नहीं है 190 का बी हो जाएगा। कौशल अहिच्छत्र नहीं था, अभी बताया, साकेत था। अंग चंपा सही है, बत्स कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर। 191 क्वेश्चन नंबर है। लगभग दो वर्षों के अभियान के बाद सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया था। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। 191 का देखना कौन सा ऑप्शन है। इसमें जो है ना पहला तो सही है परंतु आर गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं हुआ था ना। तो लगभग 200 वर्ष के अभियान के बाद सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया था। 191 सी इज राइट है यहाँ पे आंसर। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध सशस्त्र धारण किया था? 192 का हो जाएगा डी। मत्स्यज्ञ की महिलाओं ने सशस्त्र धारण किए थे। 193 क्वेश्चन नंबर है। लिखा है इसमें पहले भारत में सिकंदर की सफलता निम्नलिखित कारणों से थी, बताना है कौन से कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, उसकी फौज बेहतर थी, बिल्कुल सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ये भी सही है। और एक अच्छा प्रशासक था, नहीं। 3 सही है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन है जो आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3। 194 उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। बी हो जाएगा पुरु मतलब पोरस। सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? डायमिकस नहीं आया था, निर्याकस आया था, अनेसिक्रेट्स आया था, अरिस्टोब्यूलस आए थे, बट डायमिकस नहीं थे।
प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? तो 197 का आपका भी हो जाएगा, जस्टिन ने भेंट किया था। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, 199 वाला। विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। 199 का सी। हाँ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। क्या है? शासन के सिद्धांत की पुस्तक।